हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट ईशा एंड अभिषेक कुमार। रिसेंटली जिनके बारे में स्पेकुलेशंस है कि ये दोनों फिर से साथ में हैं, डेट कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली दोनों को साथ में देखा गया है। थोड़ा इनके पास्ट के बारे में जानते हैं, जब ये लोग रिलेशनशिप में थे। अभिषेक एंड ईशा उडारिया टीवी शो में साथ काम कर रहे थे। उसी दौरान ये लोग मिले थे, वहीं से इन दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया था। जैसे हर रिलेशनशिप में होता है, स्टार्टिंग में सब अच्छा चलता है, बट बाद में चीजें खराब हुई एंड इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के कुछ मंथ्स बाद ही ईशा ने समर्थ को डेट करना स्टार्ट किया। अब इस ट्रायो के बीच कुछ पर्सनल तो रहा नहीं, क्योंकि सारी बात बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पर पब्लिकली हाईलाइट हो चुकी थी। उसके बाद अभिषेक एंड ईशा दोनों बिग बॉस 17 में गए एंड इन दोनों को ही बाहर से ही पता था कि ये दोनों जाने वाले हैं। एंड कॉल पर इन लोगों की बात भी हुई थी, जो कि रूल्स के अगेंस्ट होता है कि अगर आपको पता भी है उसके बारे में जो आने वाला है, तो आप बात नहीं कर सकते। बेसिकली पहले से किसी को नहीं बताना होता। एंड इस बारे में बिग बॉस हाउस में बात भी हुई थी। दोनों ने एक्सेप्ट भी किया था कि बात हुई थी कॉल पे। बिग बॉस हाउस के अंदर हमें देखने मिलता है कि दोनों की तरफ से वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं एक दूसरे से। एंड स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट एपिसोड्स में ये दोनों का कुछ ना कुछ सीन क्रिएट हुआ रहता था। उस टाइम अभिषेक की तरफ से ज्यादा चीजें देखने मिलती थी, बट ईशा की तरफ से भी काफी चीजें देखने मिली हैं। फिर थोड़ा बहुत दोनों के बीच चीजें नॉर्मल हो ही रही थी, तभी एंट्री होती है समर्थ की, जो उस टाइम ईशा का करंट बॉयफ्रेंड था। बट स्टार्टिंग में ईशा ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और तू क्या बोल के आया है बाहर, ऐसे करके कुछ बोल रही थी, विच इज क्लियर कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी। या फिर सिचुएशन ऐसी हो गई कि उसे समझ नहीं आया क्या करना है, जो उसने बोला भी कि वो नहीं समझ पाई समर्थ और अभिषेक के बीच के सिचुएशन में क्या करना चाहिए। उसी टाइम रूम में रहने वाली कुछ बात आती है कि वो अभिषेक और समर्थ में से किसको अपने रूम में रखना चाहती है, तो उसने अभिषेक को चूज किया। इस डिसीजन से समर्थ वॉज कंफ्यूज्ड, क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड था एंड ईशा ने उसे चूज नहीं किया। इन दोनों के बारे में पता चलते ही अभिषेक हर्ट हुआ। ऑब्वियस है ना कि आप किसी से प्यार करते हो और उसको अपने सामने किसी और के साथ देखना इज डिफिकल्ट। अभिषेक डिसाइड भी करता है कि वो ईशा से दूर रहेगा, बट ऑन सेम पॉइंट फिर वो ईशा से बात करने लग गया था। बेसिकली वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था एंड बार बार ईशा के पास जा रहा था। सलमान खान ने भी इस चीज को लेकर अभिषेक को समझाया था कि अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, बार बार ट्राई करने के बाद भी, तो उसे जाने दो। नहीं रहना चाहती वो तुम्हारे साथ। जिस मोमेंट अभिषेक ईशा और समर्थ को साथ देखता था, he was about to cry and used to start shivering. इमोशनली ब्रेक डाउन हो चुका था। लेटर अभिषेक का एक छोटा सा लव एंगल खानजादी के साथ देखने मिला, जिस पर लोगों का कहना था कि वो उसका यूज कर रहा है मूव ऑन करने के लिए, और लग भी रहा था, बिकॉज वो जिस तरह से बिहेव कर रहा था उसके साथ, उससे ये लग रहा था जैसे वो ईशा को जेलस फील कराना चाहता हो। बिग बॉस सीजन का एंड आते हुए भी इनका एंगल चलता ही रहा, बट चीजें वर्स्ट हो चुकी थी तीनों के लिए। वेल आफ्टर बिग बॉस समर्थ एंड ईशा का भी ब्रेकअप हो गया। इस पर समर्थ का कहना था, अभी तो ब्रेकअप हो गया, मैंने बोला कि नहीं जमी तो छोड़ दिया। एक्चुअल में उसका ईगो हर्ट हो गया। बॉस के निकलने के 7-8 दिन तक उसने मुझसे मैसेज पे भी बात नहीं की थी। वो एक्चुअल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑडियंस अपने पर्सपेक्टिव से जो बिहेवियर समर्थ का बिग बॉस हाउस में देखा, उसके लिए कमेंट्स में कुछ अपोजिट ही बोल रही है। इन बिग बॉस आई नेवर लाइक ईशा बिकॉज ऑफ दिस मैन। शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बट हिज प्रेजेंस सीरियसली अफेक्टेड हर। ही वॉज देयर बिकॉज ऑफ हर एंड आफ्टर बिग बॉस शी मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट and see now she is doing well without these real opportunists. If he was innocent and not opportunist, he wouldn't come to Big Boss to humiliate her, and he got fame because of Isha. बट इन सब चीजों के बाद भी समर्थ के कंपैरिजन में अभिषेक और ईशा की जोड़ी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे थे। उनके एडिट्स बन रहे थे, बिकॉज बिग बॉस में समर्थ सिर्फ एक फनी कैरेक्टर बन के रह गया। उस तरह का लव एंगल इन दोनों के बीच में देखने नहीं मिला। ये रीजन हो सकता है ऑडियंस को अभिषेक ईशा साथ में पसंद थे। बिग बॉस के बाद खानजादी एंड अभिषेक की मीडिया इंटरेक्शन हुई, उसमें वो दोनों साथ में फोटोज वगैरह भी क्लिक करा रहे थे। इस पर भी ऑडियंस का कहना था कि बाहर ये लोग डेट करेंगे, और भी कई बार दोनों को साथ में देखा गया था, बट एज सच कुछ भी दोनों ने कंफर्म नहीं किया। कुछ टाइम बाद अभिषेक एंड समर्थ के बीच बातें होने लगी एंड ये लोग दोस्त बन गए। एक दूसरे के व्लॉग्स में भी दिखाई देने लगे। बहुत टाइम तक दोनों का ईशा से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। फिर अभी रिसेंटली ये तीनों फिर से मिले लाफ्टर शेफ में, जिसका एपिसोड रिसेंटली ही आया है, जहाँ तीनों ने एक दूसरे को अच्छे से ग्रीट किया। बट ईशा एंड अभिषेक को देखकर अभी ये लग रहा था कि वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। भले ही इससे पहले वो पॉडकास्ट में दोनों बोलते
आए हैं कि वो मूव ऑन कर चुके हैं एंड अब वो पहले जैसे एक दूसरे को नहीं देख सकते, बट सामने आने पर चीजें डिफरेंट होती हैं, दैट बोथ ऑफ देम जस्ट कुडंट मूव ऑन। वेल रिसेंटली जो वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें ईशा एंड अभिषेक साथ में दिखाई दे रहे हैं एंड बोथ ऑफ देम आर ट्राइंग टू हाइड देयर फेसेस। सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी कुछ स्टोरीज शेयर की गई हैं दोनों की तरफ से, जिसमें ईशा पंजाबी ब्राइडल आउटफिट में एंड दोनों ने हाथ पकड़कर भी फोटो शेयर किया। दिस इज द रीजन लोगों को लग रहा है कि ये लोग फिर से साथ में हैं, बट इतनी सारी चीजें दोनों ने पब्लिकली खुद बोली हैं, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट किया है बार बार, जो चीजें पब्लिकली नहीं आनी चाहिए थी वो भी बोली गई हैं उस प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद दोनों साथ में हैं बोलना इज वियर्ड। ऑब्वियसली अगर दोनों साथ में स्पॉट किए जा रहे हैं तो दोनों का साथ में कोई प्रोजेक्ट देखने मिल सकता है, उसके लिए काम किया जा रहा है जिस वजह से ये दोनों साथ में दिख रहे हैं। सो इट्स वेरी क्लियर कि दोनों का साथ में कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है। आप लोगों के इस पे क्या थॉट्स है, डू लेट मी नो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना। आगे और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।